नमस्कार मित्रों, सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मेरे पहले 2 वीडियो को बहुत पसंद किया और मुझे मोटिवेट किया कि इस जर्नी को मैं आगे बढ़ाऊं। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स मतलब आईओटी जो है वो किन किन सेक्टर्स में काम आ रही है और हम कैसे अपने उपयोग के हिसाब से इसको इन प्रोडक्ट्स को हम चूज कर सकते हैं, किन किन चीजों के अंदर हम इससे काम ले सकते हैं। तो आईओटी पार्ट 2 वीडियो में हम देखेंगे कि स्मार्ट होम्स में, हमारे घरों में जब हम आईओटी प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं तो उनके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, वो कैसे, किन चीजों का हमारे को बहुत ध्यान रखना चाहिए, कौन से क्रिटिकल कंपोनेंट है जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। जब हम बात करते हैं स्मार्ट होम्स की तो हम एक ऐसे घर की बात कर रहे हैं जहां पे टीवी हुआ, फ्रिज हुआ, लाइट हुई, आपके फैंस हुए और जो भी कंपोनेंट्स वहां लगे हुए हैं वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी प्लेटफॉर्म के ऊपर हैं। ये हाइब्रिड प्लेटफॉर्म भी हो सकता है कि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसमें ऑलरेडी जो है आईओटी फीचर्स हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स फीचर्स हैं, स्मार्ट हैं। वो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं जो कि नॉन आईओटी प्रोडक्ट हैं बट उनको हमने स्मार्ट बनाया है कुछ गैजेट्स को जोड़ के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ स्मार्ट होम। कंपोनेंट्स ऑफ स्मार्ट होम कैसे बनता है एक स्मार्ट होम, क्या क्या चीजों की उसमें मिश्रण होता है जब हम उसको स्मार्ट होम की तरफ हम उसको बोलते हैं कि स्मार्ट होम है। तो पहले तो हो गए सारे हमारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स जिसमें लाइट, पंखा, एसी, रेफ्रिजरेटर, एलईडी टीवी, ये सब हमारे जो कंपोनेंट हम रोजमर्रा में काम लेते हैं। हमारे सिक्योरिटी सिस्टम्स, सीसीटीवी कैमरास, डोर लॉक्स, स्मार्ट डोर लॉक्स, इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक्स, ये सारे के सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो इसका एक मेन हिस्सा होता है। उसके बाद में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आती है, वो है हमारा वाईफाई नेटवर्क। जो हम वाईफाई हमारे फोन के ऊपर हम यूज करते हैं, हम हमारे इंटरनेट को यूज करने के लिए हमारे स्मार्ट टीवीज में हम उसको यूज लेते हैं, हमारे कंप्यूटर्स में यूज लेते हैं। जो नॉर्मल हमारा वाईफाई सेटअप होता है वो इसका एक बहुत ही क्रिटिकल कंपोनेंट होता है। इसके बाद में आता है कंट्रोलर सिस्टम, या हम बोलें कि ऑपरेशन के लिए हमारे को किन कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। हम उन आईओटी प्रोडक्ट भी हो गया, वाईफाई नेटवर्क भी हो गया, और हमारे अब उसको काम कैसे लूंगा मैं, उसको ऑपरेट कैसे करूंगा मैं। तो वो ऑपरेशन करने के लिए हमारे को कुछ कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होती है। वो एक मोबाइल ऐप भी हो सकती है, वो हमारा एलेक्सा या उससे सिमिलर जो आजकल ऑडियो स्पीकर सिस्टम और माइक सिस्टम आ रहे हैं वो भी हो सकता है, और कोई टच पैनल भी हो सकता है। जो कुछ कंपोनेंट, कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो टच पैनल आपको देती हैं, वो अपने आप अपने कमरे में आप लगा सकते हो, एक जगह फिट कर सकते हो या उसको फ्री भी छोड़ सकते हो फॉर मूवमेंट। वो उसके थ्रू आप इन चीजों को कंट्रोल कर सकते हो। हमने कंपोनेंट्स तो समझ लिया आईओटी के कि इसमें प्रोडक्ट होगा, नेटवर्क होगा, नेटवर्क के बाद कंट्रोलर और या ऑपरेशन सिस्टम होगा। बट जब हम इस सेटअप को लगा रहे हैं तो हमें कुछ चीजों का बहुत ध्यान हमें देना है। उसमें से एक चीज जो है वो है हमारा नेटवर्क का मॉडेम। जी हाँ, छोटा साधारण डब्बा जिसके थ्रू हम इंटरनेट हमारे घर में हम यूज ले रहे हैं, बट उसकी पोजीशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो छोटे घर हैं वहां पे इतनी दिक्कत नहीं आती है। जहां पे मान लीजिए कि 1400-1500 स्क्वायर फीट का घर है और उसमें हमने एक सेंट्रलाइज लोकेशन के ऊपर अगर हमारा वाईफाई मॉडेम हमने इंस्टॉल कर दिया है तो मोटा मोटी वो काम कर जाता है। बट जहां हम बंगलों की बात कर रहे हैं या कोई बड़े ऑफिस की बात कर रहे हैं, वहां पे वाईफाई मॉडेम या मॉडेम्स, अगर बड़ा एरिया है तो मल्टीपल मॉडेम से हम उसको कवर करेंगे। उसकी पोजीशन जो होगी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि अगर जो प्रोडक्ट हम यूज करना चाह रहे हैं, उसको आईओटी बनाना चाह रहे हैं, उसके अंदर आईओटी फीचर्स को हम यूज करना चाह रहे हैं, अगर उसको नेटवर्क प्रॉपर नहीं मिलेगा तो उसका रिस्पॉन्स टाइम जो है कि हमने बटन दबाया और वो उस प्रोडक्ट ने काम किया, हमने कोई वॉइस कमांड दी और उस प्रोडक्ट ने काम किया, उसमें इंटरफेरेंस आएंगे, उसके अंदर लिटेंसी, मतलब वो स्लो हो जाएगा, लिटेंसी आएगी उसमें, और जो वाव फैक्टर जिसको हम तलाश रहे हैं वो उस पर हमें नहीं मिल पाएगा। तो नेटवर्क हमारा सॉलिड होना चाहिए, उसके लिए मॉडेम की पोजीशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद में नेक्स्ट छोटा कंपोनेंट है बट बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट है, वो है इंटरनेट की बैंडविड्थ। आज के टाइम पे ब्रॉडबैंड कनेक्शन बहुत ही सस्ते हो गए हैं और बैंडविड्थ भी भरपार मिल रही है उसकी, तो ये एक ज्यादा चिंता का विषय नहीं है। पर
उसको रेगुलर बेस पे टेस्ट करते रहना, हम चेक करते रहे कि हमारी बैंडविड्थ स्लो डाउन तो नहीं हो रही है। ये चीजें हमारे को रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है इस पूरे नेट सिस्टम का, वो है कंट्रोलर। तो मोस्टली कंट्रोलर क्लाउड बेस्ड हो रहे हैं, उनके कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए। उन कंट्रोलर्स के लिए जब क्लाउड बेस्ड सिस्टम है तो उसको हमारे को इंटरनेट पे ही उसका एक्सेस होता है। अगर मैंने मान लीजिए एक कमांड दी और मशीन जो है बेशक मेरे कमरे में रखी हुई है और मैं अलेक्सा कंट्रोलर को यूज कर रहा हूं या गूगल होम कंट्रोलर को यूज कर रहा हूं, तो आप ये मान के चलिए कि आपकी जो कमांड है वो पहले सर्वर पे जाएगी जो कि कहीं रिमोट एरिया में रखा होगा, और उसके बाद में वापस आके आपके प्रोडक्ट को लैंड करेगी और प्रोडक्ट जो है वो उस कमांड के हिसाब से उस परफॉर्म करेगा। तो बैंडविड्थ इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम आईओटी प्रोडक्ट्स को हमारे घर में लाना चाह रहे हैं तो हमें दोनों चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। मॉडेम एक अच्छी क्वालिटी का हो और बैंडविड्थ हमारे पास में भरपूर हो, जिससे हमें हमारे प्रोडक्ट्स को यूज करने में मजा आए, वाव फैक्टर मिले, हम उसको आसानी से काम ले सकें और जो मजा हम लेना चाह रहे हैं उनको काम लेने के लिए वो मजा हम ले सकें। तो आज हमने हमारे वीडियो में जाना कि आईओटी प्रोडक्ट्स के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, और अगले वीडियो में हम जानेंगे कि इन कंपोनेंट्स में कौन से ब्रांड्स काम कर रहे हैं, किस टाइप के सिस्टम्स हमको मिल रहे हैं। और ये बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है, क्योंकि इसमें हम बात करेंगे, कुछ बात करेंगे हम दाम की भी, कितने सस्ते में और कितने महंगे में और किस क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हमको मिल सकते हैं। तो अगला वीडियो जो है आप बिल्कुल मिस नहीं करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करिए, अपने कमेंट्स मुझे कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको अगले वीडियोस के बारे में तुरंत जानकारी मिले। थैंक यू।